सभी ने मिलकर के परमपिता परमात्मा की स्तुति क्या किया जी? स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये प्रत्येक मनुष्य को करना होता है। स्तुति किसे कहते हैं, प्रार्थना किससे की जाती है और उपासना किसकी करें? यदि यह ज्ञान नहीं है तो सारी प्रार्थना उपासना लाभ देने वाली नहीं। तो इसलिए एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। स्तुति अर्थात स्तुति कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा ही ज्ञान से मानना, उसका नाम है स्तुति। जिसके अंदर जो गुण है वही कहना और उसके विपरीत कहना स्तुति नहीं है। परमात्मा सृष्टि का रचना करते हैं, पालना भी करते हैं। जो माँ के उर में गर्भ होता है उसको भी भोजन देते हैं, जो समुद्र की गहराई में है उसको भी भोजन मिलता है, जो पत्थर के अंदर कीड़ा है उसको भी भोजन मिलता है। और उस परमात्मा ने न्याय व्यवस्था के लिए आत्मा के साथ दो शरीर दिए हैं। एक शरीर तो कार्य करने के लिए साधन के रूप में दिया, दूसरा भी साधन दिया, आत्मा के साथ जोड़ के दिया, उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। जब ये शरीर अग्नि में सुपुर्द कर दिया जाएगा, इसकी आयु पूरी हो जाएगी, तब वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाएगा। और जब वो शरीर आत्मा के साथ जाएगा, आज तक किसी ने उस शरीर को देखा, लेकिन ज्ञान से अनुमान हुआ। जैसे प्याज की गंध किसी को दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान से पता लगता है कि प्याज की है। जीभ से खट्टापन कोई नहीं बता पा रहा कि खट्टा कहाँ रखा, लेकिन जीभ से ज्ञान मिलता है कि हाँ खट्टा है। ऐसे ही बुद्धि से ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि वो आत्मा के साथ शरीर जाता है, उस शरीर में बायोडाटा भरे हुए हैं और वो शरीर किसी को दिखाई दिया। जब वो शरीर दिखाई नहीं दिया तो इसका मतलब उसका कोई आकार नहीं है, और जब उसका कोई आकार ही नहीं है, उसे कोई देहधारी देख भी नहीं सकता, उसी शरीर के आधार पर अगला जन्म मिलता है या मोक्ष मिलता है। तो बुद्धि से विचार करो, उसमें न्याय करने वाला शरीर वाला होगा या बिना शरीर वाला होगा? जब शरीर वाले को तो वो शरीर दिखा नहीं आज लोग किसी को भी, तो वो बनाने उसमें न्याय करने वाला शरीर वाला होगा कि बिना शरीर वाला होगा? तो ये स्तुति का अर्थ है कि स्तुति उसको परमात्मा को वैसा ही जाने कि वो केवल ज्ञान से अनुभव करने का तत्व है, वो आंखों से देखने में नहीं आ सकता। यदि हम आंखों से देख के किसी को परमात्मा मान रहे हैं तो हम उसकी स्तुति नहीं कर रहे, किसी और की कर रहे। फिर करते हैं प्रार्थना। अब प्रार्थना में किसी को जरूरत है मान लिया विद्या की, किसी को जरूरत है मकान की, किसी को और बहुत सारी जरूरतें हैं, और वे जरूरतें मांगे ऐसे से जिस पे कुछ हो ही ना, वो दे देगा। प्रार्थना समर्थों से की जाती है या असमर्थों से? एक लंडन उठाओ इसमें रखो। प्रार्थना जो समर्थ है, जिसके सब साधन संपन्न है, उसमें रखी जाती, उसमें की जाती है। अब ये मौनी भाई हैं, इन्होंने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ हवन करो। अब इन सब आर्य समाजियों के पास सामर्थ्य है, साधन भी है, ज्ञान भी है, समय भी है, इनको यज्ञ में व्यवस्था में भी बहुत सारी मदद करी है, तो सामर्थ्य है, समय से हो गया। और यदि किसी के पास कुछ भी साधन ना हो और उसे बुलाए तो हवन 7 बजे देगा, 8-9 बजे होगा। तो ये क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना उसी से करो जो सक्षम हो। अब परमात्मा के पास सारी चीज है, धन भी है, दौलत भी है, ज्ञान भी है, रुपया भी है, पैसा भी है, न्याय भी है, जन्म मरण का हिसाब भी है, तो उससे बढ़िया प्रार्थना किसी की हो ही नहीं सकती। और जो मरने के बाद भी न्याय कर रहा, जीते जी तो बहुत से वकील जज कर देंगे, लेकिन वो मरने के बाद भी न्याय कर रहा, तो उससे बड़ा प्रार्थना किससे होगी? फिर बताया उपासना।
उपमाने समीप, आसन माने बैठन। भाई किसके धुरे बैठे? हमें अपना बच्चा बनाना तो इंजीनियर, फिर रहा वो भंगड़ों की साथ, तो उपासन गलत। उपमाने समीप, आसन माने बैठना। किसके समीप बैठना? यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो विद्वानों के पास बैठेंगे, और बैठते तो हम जाकर ठेके पे हैं और सोच रहे हैं हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए आसन, उप आसन, समीप भी उस परमात्मा के बैठो। कौन से परमात्मा के समीप बैठे? मास्टर जी बात नहीं करेंगे। कौन से परमात्मा के समीप बैठेंगे? जो निराकार है। अब निराकार के समीप बैठने में क्या करना पड़ेगा? भाई हम तो आकार वाले हैं, हमें उस सूक्ष्म शरीर को जानना पड़ेगा। बोलो हाँ के ना? जब तक वो सूक्ष्म शरीर और आत्मा का हमें ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक हम उसके उपासना उसके समीप कैसे बैठ जाएंगे? क्योंकि वो तो ऐसे बैठेंगे जैसे शिव जी बैठे। ये जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी हमने चित्र बना रखे हैं, ये हमें शिक्षा दे रहे, लेकिन अज्ञानता से हमने इन्हें बस यही सब कुछ है, तो आगे का रास्ता कट गया। वे आगे का रास्ता बता रहे, रास्ता कह रहे, रास्ते की तो हमें जरूरत नहीं। बा हमें तो ये मोनू ही जाने और कुछ ही जानते रहे। मोनू के आगे का भी तो देखो, ये आगे की भी तो बता रहा है। मोनू नो कह रहा है इतनी ईंट लाओ, इतना सीमेंट लाओ, इतने सामान लाओ, मकान बन जाएगा। भैया हम नहीं जानते, तो तुझे जाने बस बताओ बन जाएगा मकान? सामान ला के देना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था है, उसको भी ज्ञान से जानना ही पड़ेगा। यदि हम ज्ञान से उसको नहीं जानते और कितने ही देवी देवता या अन्य को मान रहे हैं, तो हम उसकी उपासना से बहुत दूर हैं। कारण क्या है? कारण आप सब जानते हो। परमात्मा ये बताओ सुख देना चाहता है कि दुख देना चाहता है? और हम सब आत्माएं सुख लेना चाहते हैं कि दुख लेना चाहते हैं? जी? कोई आत्मा ऐसा है जो दुख लेना चाहता हो, और परमात्मा है जो दुख देना चाहता हो? तो परमात्मा भी सुख दे रहा और आत्मा भी सुख के लिए काम कर रहा, लेकिन मिलता क्या है? तो ये कमी है ना, जो मैंने बताया स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये खराब है। यदि हम इसको ठीक कर लें तो परमात्मा भी सुख दे रहा, आत्मा भी सुख ढूंढ रहा, मिल ही जाएगा यदि विधि से करेंगे। इसका मतलब कमजोरी हमारी है। तो मैंने ये स्तुति, प्रार्थना, उपासना का विषय आपके मध्य में रखा। अब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। चौधरी सतपाल आर्य जी दंपत्ति को सत्यार्थ प्रकाश देंगे। हाथ लगाओ बेटा, पुस्तक आप भी लगाओ, उधर को थोड़ा हम कर लेंगे, ताकि ये पुस्तक आपको सही मार्ग पर ले जाए। सत्य और असत्य की दो बातों का ज्ञान हो गया तो जीवन हमारा सफल। केवल यही आज ब्रह्मांड के अंदर ऐसी पुस्तक भूमंडल के ऊपर दिखाई दे रही है कि जो सत्य असत्य का ज्ञान कराती है, वरना बहुत सारी पुस्तकों में तो यही पता नहीं लगता है मैं सच क्या और झूठ क्या। यदि हमें कोई सामान तोलना है तो तराजू लेनी पड़ेगी। यदि तराजू ना है वैसे ही फंस हो जाएंगे तो ये सच और झूठ को तोल कर निर्णय बुद्धि तेज करने की पुस्तक है। अपने परिवार की, धर्म को भी, और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने कर्म है उन सब का ज्ञान इसके अंदर मिलेगा। आप एक पन्ना पढ़े, एक पैराग्राफ पढ़े, रोज पढ़े। जहाँ आपकी पूजा का स्थल है वहाँ इसको रखें। ये आपको विशेष दी जाती है। दोनों इसको ग्रहण करें और संकल्प ले कि हम इसको रोज पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।